तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिडक्स टूलकिट के इस सीरीज में। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली रिडक्स टूलकिट क्या है, एंड मैं आप लोग को प्रोजेक्ट भी शो करूंगा कि क्या प्रोजेक्ट हम लोग इस सीरीज में बनाने वाले हैं। तो मेरा नाम है मुकेश, चलिए शुरू करते हैं कोडिंग। तो रिडक्स टूलकिट क्या है? तो अगर आप लोग रिडक्स की वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन में लिखा हुआ है कि रिडक्स टूलकिट इज अवर रिकमेंडेड अप्रोच फॉर राइटिंग रिडक्स लॉजिक। तो रिडक्स की वेबसाइट भी आप रिकमेंड करते हैं कि रिडक्स टूलकिट आ चुका है, आप लोग रिडक्स कोर रिडक्स के जगह पे आप लोग रिडक्स टूलकिट यूज कर सकते हो स्टेट मैनेजमेंट के लिए। ओके, सो रिडक्स एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जो हम लोग रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव में एप्लीकेशंस में यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। ऑलराइट, तो रिडक्स काफी टाइम से है एंड रिडक्स इवॉल्व हो चुका है एंड यहाँ पे रिडक्स टूलकिट रिकमेंड करती है रिडक्स की वेबसाइट। तो इस सीरीज में हम लोग रिडक्स टूलकिट यूज करेंगे। ऑलराइट, सो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरी ये वाली रिडक्स की प्लेलिस्ट देखो ताकि आप लोग कोर रिडक्स को रिडक्स टूलकिट के साथ अच्छे से कंपेयर कर सको। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे जिनको रिडक्स का आइडिया नहीं है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग रिडक्स यूज क्यों करते हैं ऑन द फर्स्ट प्लेस। ओके, सो सपोज कि हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में दो कंपोनेंट इंपोर्ट किए हुए, अगेन इस कंपोनेंट में एक कंपोनेंट इंपोर्ट किया, अगेन इस कंपोनेंट में एक कंपोनेंट इंपोर्ट किया हुआ है। तो सपोज इस कंपोनेंट में, ये वाले कंपोनेंट में कुछ डेटा है एंड वो डेटा मेरे को इस कंपोनेंट के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो मैं कैसे शेयर करूंगा? तो अगेन ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों बहुत ही दूर दूर हैं, तो मेरे को इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में डेटा पास करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट में इस कंपोनेंट में ऐप को पास करना पड़ेगा। तो चाइल्ड टू पेरेंट पास करना, अगेन ये इटसेल्फ में एक डिफिकल्ट काम होता है एंड देन अगेन पेरेंट से फिर इन द फॉर्म ऑफ माई प्रॉप्स इसको पास कर दूंगा इस कंपोनेंट को। तो अगर ये तरीका हम लोग फॉलो करेंगे ना तो हम लोग का लॉट ऑफ, इससे हम लोग का बहुत सारा अननेसेसरी कोड प्रोड्यूस होगा एंड हमारा एप्लीकेशन मैसी हो जाएगा। तो जब कभी भी डेटा शेयर करना होता है दो कंपोनेंट्स के बीच में, हम लोग यूज करते हैं रिडक्स या कंटेक्स्ट एपीआई। हम लोग दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो भी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, सो थोड़ा वेट करो। ओके, तो इससे क्या करते हैं, हम लोग को जो भी डेटा शेयर करना होता है दो कंपोनेंट्स के बीच, तो वो हम लोग एक स्टोर में रख देते हैं एंड जिस कंपोनेंट को डेटा चाहिए वो स्टोर से डायरेक्टली उठा लेता है। ऑलराइट, जैसे इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को दोनों को सेम डेटा चाहिए तो डायरेक्टली स्टोर से उठा लेंगे। तो स्टोर को आप लोग एक ग्लोबल स्टेट बोल सकते हो या एप्लीकेशन लेवल स्टेट भी बोल सकते हो। यस, तो ये एक मैंने आप लोग को रिडक्स का आइडिया दिया, रिडक्स एग्जैक्टली यूज क्यों करते हैं। तो रिडक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है डेटा शेयरिंग की। अगर कुछ कंपोनेंट्स में वही सेम डेटा चाहिए तो हम लोग वो डेटा को स्टोर में रख देते हैं। यस, तो ये मैंने आप लोग को आइडिया दिया, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वाई रिडक्स वाला वीडियो देखो एंड रिडक्स बेसिक्स वाला वीडियो देख लो अच्छे से रिडक्स को आप लोग को अगर समझना है तो एग्जैक्टली रिडक्स क्यों यूज करते हैं। ओके, यस, एंड इस सीरीज में हम लोग सीखने क्या वाले हैं वो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग रिएक्ट यूज करेंगे, हम लोग रिएक्ट यूज करेंगे। हमारा फ्रंट एंड हम लोग रिएक्ट एंड रिडक्स में बनाएंगे एंड देन हम लोग हमारा बैक एंड यूज करेंगे नोड.जेन एक्सप्रेस। जो हम लोग हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम लोग बैक एंड में यूज करेंगे नोड.जेन एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी। सो ये एक तरीके से मर्न एप्लीकेशन होगा एंड हम लोग सेम बैक एंड रीयूज करेंगे एंड हम लोग फ्रंट एंड में इस बार यूज करेंगे रिएक्ट नेटिव एंड हम लोग एक मोबाइल ऐप भी बनाएंगे। यस, एंड सेम जो रिडक्स के कंसेप्ट है उसको हम लोग को रीयूज करेंगे हम लोग रिएक्ट नेटिव में भी। ये फायदा है, रिडक्स हम लोग एक बार सीख रहे हैं एंड वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग रिएक्ट नेटिव में भी यूज कर पाएंगे। ओके, एंड देन फाइनली हमारी वेबसाइट को हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो हमारी वेबसाइट एक तरीके से मर्न ऐप आप लोग बोल सकते हो। तो इस बार हम लोग डिप्लॉय करेंगे वर्सल पे। तो ये भी आप लोग सीखोगे कि मर्न एप्लीकेशंस को वर्सल पे कैसे डिप्लॉय करते हैं। यस, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हम लोग सीखने वाले हैं इस सीरीज में। तो एक बार मैं क्विकली डेमो दिखा देता हूँ क्या प्रोजेक्ट हम लोग इस सीरीज में बनाएंगे।
तो हम लोग बनाएंगे एक वेबसाइट एंड इसमें हम लोग यूज़ करेंगे फ्रंट एंड में रिएक्ट रिडक्स एंड बैक एंड में यूज़ करेंगे हम लोग नोड मोंगो एंड एक्सप्रेस एंड उसके बाद हम लोग उसको डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, तो हमारा बैकएंड तो ऑलरेडी हम लोगों ने कोड लिख लिया एंड देन वो सेम बैकएंड हम लोग रीयूज करेंगे एंड हम लोग एक मोबाइल ऐप भी बनाएंगे। यस, हम लोग रिएक्ट नेटिव का यूज भी करेंगे एंड देन मोबाइल ऐप बनाएंगे एंड फ्रंट एंड में हम लोग रिएक्ट नेटिव यूज करेंगे मोबाइल ऐप बनाने के लिए। एंड ऑब्वियसली जो रिडक्स का कोड हम लोग एक बार लिखेंगे वो हम लोग रिएक्ट नेटिव में भी रीयूज कर पाएंगे। यही फायदा है ऑन द फर्स्ट प्लेस रिएक्ट नेटिव का, जो हम लोग फ्लटर में नहीं कर पाते। ठीक है, सो जो भी कॉन्सेप्ट जो हम लोग रिएक्ट रिडक्स में सीखने वाले हैं वो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं रिएक्ट नेटिव में भी। ऑलराइट, तो आप लोग एक बार सीख रहे हो एंड दो जगह अप्लाई हो रहे हैं। ओके, सो हम लोग बनाएंगे एक टू डू ऐप। तो ये सिंपल टू डू ऐप नहीं है, ये इसमें ऑथेंटिकेशन भी होगा। तो अगर सपोज रमेश लॉगइन करता है तो रमेश को रमेश के टू डूज दिखेंगे, सुरेश लॉगइन करता है तो सुरेश को टू डूज दिखेंगे। या तो हम लोग बेसिक रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करेंगे। एंड जब कभी भी आप लोग किसी भी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन डालते हो तो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो कोड होता है वो हमेशा ग्लोबल स्टेट में रखते हैं, मतलब स्टोर में रखा जाता है, क्योंकि हम लोग को कुछ कुछ कंपोनेंट्स हाइड एंड शो करने होते हैं। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो कुछ कंटेंट शो करना होता है, अगर लॉग्ड इन नहीं है तो कुछ कंटेंट हाइड करना होता है। तो ये जो लॉजिक होता है एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स में लिखना होता है, तो डेटा शेयर करना होता है। तो ये जो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड डेटा होता है ये हम लोग हमेशा ग्लोबल स्टेट में ही रखते हैं। ओके, सो ये सब बातें तो अगेन हम लोग सीरीज में करते रहेंगे, बट एक बार हम लोग डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, लेट्स से मुकेश ph@mukesh.com एंड 1 2 3 4 5 मैं साइन अप कर लेता हूँ एंड हम लोग को देखा साइन अप सक्सेस, यू कैन लॉग इन नाउ। ऑलराइट, तो अगेन हम लोग रिएक्ट राउटर नहीं यूज करेंगे, हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए सेम कंपोनेंट बनाएंगे। ओके, सो अब यही सेम डेटा मैं इसका यूज करता हूँ एंड साइन इन कर सकता हूँ एंड साइन इन करूंगा तो ये मैं अब टू डू क्रिएट कर पाऊंगा। सो अब मैं लिखता हूँ लेट्स से ऐड टू डू एंड देयर वी गो, ये हमारा टू डू ऐड हो गया। कुछ और ऐड करते हैं। ऑलराइट, ओके, सो ये है हमारा एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे ऐड टू डू एंड अगर सपोज कुछ डिलीट करना हो तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मोबाइल ऐप में भी एक बार मैं डेमो दिखा देता हूँ। मुकेश मुकेश, ये मैंने अभी साइन अप किया आप लोगों के सामने। तो मैं यहाँ पे साइन अप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ, अभी जस्ट आप लोग के सामने किया मैंने। इसका पासवर्ड था 1 2 3 4 5 एंड या साइन इन एंड आप लोग देख रहे हो यहाँ पे भी हम लोग को सेम चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है तो हम लोग बैकएंड हमारा एक ही है, दोनों का, इस वेबसाइट का भी बैकएंड एक है और रिएक्ट नेटिव का भी बैकएंड एक ही है। ओके, यहाँ पे भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं लाइक सो एंड रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड। तो अब बात करते हैं रिडक्स और कंटेक्स्ट एपीआई के बीच डिफरेंसेस क्या क्या हैं। रिडक्स ऑन द फर्स्ट प्लेस हम लोग यूज क्यों करें, आप लोग जानते हो कंटेक्स्ट एपीआई भी हम लोग यूज कर सकते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। कंटेक्स्ट एपीआई भी वही सेम प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो रिडक्स सॉल्व करता है एंड कंटेक्स्ट एपीआई रिएक्ट में इटसेल्फ इनबिल्ट होता है, तो हम लोग अलग से रिडक्स क्यों यूज करें ऑन द फर्स्ट प्लेस। ओके, सो सबसे पहला रीजन ये है कि आप सपोज आप लोग किसी कंपनी में हो एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो रिएक्ट का एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो रिडक्स यूज करता हो, क्योंकि रिडक्स पहले आया था, कंटेक्स्ट एपीआई बाद में आया था। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप लोग जो प्रोजेक्ट पे काम करोगे वो रिडक्स ही यूज करता हो। इन दैट केस आप लोग रिडक्स ही यूज करना पड़ेगा, इन दैट केस आप लोग को रिडक्स सीखना पड़ेगा। ठीक है, पहला रीजन ये। सेकंड रीजन ये है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में लोग आज भी रिडक्स ही प्रेफर करते हैं, कंटेक्स्ट एपीआई प्रेफर नहीं करते। उसका रीजन ये है कि रिडक्स के डेव टूल्स भी बहुत अमेजिंग है। ये थर्ड रीजन, रिडक्स के डेव टूल्स बहुत अमेजिंग है, कंटेक्स्ट एपीआई के उतने अमेजिंग नहीं है। चौथा रीजन ये है कि एसिंक्रोनस एक्शंस के लिए हमारे पास रिडक्स में लाइब्रेरीज हैं लाइक रिडक्स, थंग, सागा। रिएक्ट में हम लोग को कस्टम हुक बनाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, थोड़ा 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेंगे।
पांचवा रीजन ये है कि पर्सनल चॉइस भी होती है। आप लोगों ने दोनों पढ़ा, रिडक्स भी पढ़ा एंड कंटेक्स्ट एपीआई भी पढ़ा। अब आप लोगों को कौन सा इजियर लगता है? अगर आप लोग अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में यूज करना चाहते हो तो आप लोग को दोनों में से कौन सा इजी लगता है? अब कंटेक्स्ट एक का कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा। कंटेक्स्ट में हम लोग को कंटेक्स्ट क्रिएट करना पड़ता है एंड देन यूज कंटेक्स्ट यूज करना पड़ता है उसको यूज करने के लिए। रिएक्ट में, रिडक्स में हम लोग को स्टोर क्रिएट करना पड़ता है। तो दोनों में थोड़े से माइनर डिफरेंसेस है। तो पर्सनल चॉइस भी आती है कि आप लोग को दोनों में से कौन सा इजी लगता है। लास्ट रीजन ये है कि रिडक्स इज नाउ इजी। रिडक्स का जो बॉयलर कोड है, देखो कंटेक्स्ट या रिडक्स जब कभी भी हम लोग यूज करते हैं तो बहुत सारा बॉयलर कोड आ जाता है, बहुत सारा लाइन ऑफ कोड हम लोग को लिखना पड़ता है। तो रिडक्स टूलकिट में जो है बॉयलर को रिड्यूस हो जाता है। तो रिडक्स का जो बॉयलर कोड है वो रिड्यूस हो जाता है। तो रिडक्स इज नाउ इजी विथ रिडक्स टूलकिट। तो बहुत सारा बॉयलर कोड जो है रिडक्स का वो कम हो जाएगा, हम लोग यूज करेंगे रिडक्स टूलकिट अगर। सो ये कुछ रीजंस हैं रिडक्स यूज करने के। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।